हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। केमिस्ट्री के सुपरफास्ट रिवीजन में आज आप लोग सीखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। यहां पर बच्चों आपका बिल्कुल बहुत कम समय लूंगा, अल्प समय में आपको यहां पर क्लियर करना है। जी हां, यदि पूछा जाए भाई साहब कि एथिल एल्कोहल से आप लोगों को क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। एसीटोन का अलग अभिक्रिया होता है, हम यहां पर एथिल एल्कोहल लेंगे और सिस्टमेटिक आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अपन को क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है। एक गोल पेंदिक तो फ्लास्क है, ये तो सबको पता है। ये आपका प्रशीतक है, ये ग्राही है। मतलब इस गोल पेंदिक तो फ्लास्क में जिस भी मटेरियल का हम प्रयोग करेंगे इस पे रखेंगे और उसको गर्म करेंगे और यहां से ये वाष्प के रूप में जाएगा, मतलब गैस के रूप में बनेगा और यहां पर ये ठंडा होगा और यहां पर जल और क्लोरोफॉर्म का दो अलग सतह मिल जाएगा। बस यही क्रिया विधि है। अब आप कहोगे सर इतना छोटा क्रिया विधि थोड़ी हो सकता है। देखिए हम आपको बताएंगे, पूरा स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि आपके क्वेश्चन में आ गया प्रयोगशाला मतलब विधि क्लोरोफॉर्म बनाने की, तो पहले आप चित्र बनाओगे, इसके बाद रासायनिक समीकरण दोगे, फिर आपको विधि। तो यहां पर मैं क्लियर बता देता हूं बच्चों। पहला स्टेप में क्या बनाना है आपको, चित्र, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में आपको बनाना है समीकरण, क्या समीकरण, और फिर तीसरे नंबर पे आपको इसका पूरा विधि लिख देना है। बस ये तीन ही चीज पूछा जाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है इसको, फिर आपको समीकरण, फिर विधि। अब डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप रूपरेखा में एक फ्लास्क बना दो गोल पेंदयुक्त प्रशीतक, जिसमें मान लीजिए ये जो वाष्प बनकर जा रहा है, मतलब यानी गैस के रूप में जा रहा है, वो ठंडा हो जाए, ठंडा होकर के ये लिक्विड में बदल जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको शो करना, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही हो या आपके बुक के जैसा ही हो, ठीक है। तो इसमें करते क्या क्या बच्चों, तीन चीज मुख्य रूप से यहां पर है, एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर, जल। सबसे पहले अपन करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जैसे 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले ली, कितना, 100 ग्राम, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, क्या, पानी हल्का से डाला हमने और लुगदी बनाया। क्या बच्चों, लुगदी बनाया। सबसे पहला प्रोसेस है 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, थोड़ा सा जल मिलाकर के लुगदी बना लिया, पेस्ट बना लिया। फिर इसे 200 ml जल में, 200 ml जल में मिला करके इसको हम फ्लास्क में रख दिए, गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में रख दिए। अब आवश्यकता अनुसार 25 ml एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH, C2H5AOH, ठीक है। तो 25 ml एथिल एल्कोहल मिलाते हैं और इस फ्लास्क में रख करके इसको गर्म करते हैं बच्चों, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। हाँ, ये जो आपका है रेतयुक्त, तो यहां पर देख सकते हैं जो ऊष्मक है, यहां पर रेतयुक्त ऊष्मक है, ताकि डायरेक्ट कांच में ऊष्मा ना पहुंचे, नहीं तो कांच क्या हो रहा है, टूट जाएगा। और जैसे इसको गर्म करते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है और ये जो गैस के रूप में आता है वाष्प बन करके, और बच्चों यहां पर हम ग्राही पात्र में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। बस सिंपल है, ठीक है। लास्ट में NaOH से धो करके सुखा लेते हैं, काम कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को लगता है ना कठिन है, बिल्कुल कठिन है। फिर से आप समझो, लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर हम ले लिया बच्चों, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ये, और इसमें हल्का सा पानी डालकर लुगदी बना लिया। 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, हल्का सा पानी डालकर लुगदी बनाया, ठीक। फिर इसमें 200 ml जल मिलाकर, 200 ml, इसको हमने ब्लीचिंग पाउडर कितना लिया, 100 ग्राम। हम यहां पर अब लिखते रहे हैं भैया, आप लोग बीच बीच में मत लिख देना, वहां पे हम समझा रहे तो लिख रहे हैं। 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लिए, फिर 200 ml पहले जल मिला करके, पहले हल्का जल मिलाएंगे, लुगदी बनाएंगे, फिर 200 जल लेकर के इसको हम गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में लेते हैं। आवश्यकता अनुसार, है ना, व्यवस्थित में यहां पर हम अलग से एक यहाँ थिसिल फनल भी लगा सकते हैं कि 25 ml हम एथिल एल्कोहल डालते हैं, ठीक है। और फिर बालू ऊष्मक में रखकर, ये बालू ऊष्मक है बच्चों, बालू ऊष्मक में रखकर इसको गर्म करते हैं, आसवन कराते हैं। अब जैसे ही गर्म करते हैं तो ये जो हमारा यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है, फलस्वरूप अभिक्रिया के बाद हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है, जो जल के साथ वाष्प बन करके जाता है, प्रशीतक में ठंडा होता है और ग्राही फ्लास्क में हम अलग कर लेते हैं। इसके दो तह होते हैं बच्चों, एक जल और क्लोरोफॉर्म का। यदि इसकी करें बात तो जो जल को छानकर अलग करते हैं, क्लोरोफॉर्म को सुखाते हैं और NaOH विलयन से फिर धो करके, जैसे NaOH विलयन है ना, NaOH विलयन से डालते हैं, फिर इसको धो करके कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा इसको सुखा लेते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया। हम आपको अब इसका समीकरण थोड़ा समझा दें, क्योंकि समीकरण ही मेन होता है बच्चों। यदि समीकरण क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप हम समीकरण समझाएंगे, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। पहला जो समीकरण होगा, हमने लिया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, किसके साथ मिलाया, जल के साथ हल्का लुगदी बनाया। तो जैसे जल के साथ बनाया बच्चों, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस का बना है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। और भाई क्या अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। दूसरे स्टेप में हमने लिया बच्चों क्या, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH, ये आपका एथिल एल्कोहल है।
ये जो क्लोरीन है ना बेचारा यहां पर आएगा और कुछ नहीं करता बच्चों। ये जो हमारा H है और Cl है ये अलग हो जाता है। जैसे 2 क्लोरीन है तो 2H जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2HCl बाहर हो गया। सही है कि नहीं? 2 क्लोरीन है तो 2H के साथ बाहर होगा, पहली बात। अब क्या बचा यहाँ पर? CH3 बचा। ठीक है सर, 2H चला गया तो एक H तो बचा है, 2H चला गया एक H बचा, CHO हो गया। ठीक है, ये मिल गया। अब तीसरे स्टेप में बच्चों, ये 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि फिर से ये जो हमारा ये एसिटाल्डिहाइड बना, तीसरा अभिक्रिया, ये जो एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO ये क्लोरल बनाता है। जानते हैं इसके साथ कौन अटैक करता है? क्लोरीन ही आता है। अब जैसे बच्चों यहां पे ये जो हाइड्रोजन है पहले इस कार्बन के साथ अटैक हुआ तो हाइड्रोजन की निकला, अब ये पहले कार्बन के साथ अटैक करता है। समझने की कोशिश करो, जब पहला जो क्लोरीन है, जैसे हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर है इससे क्लोरीन मिला, जो पहला क्लोरीन मिला तो पहले कार्बन के साथ H को मार को भगाया। भैया चल तेरे साथ बहुत H जुड़े हैं ना, इसको मार के भगाता हूं, और पहले यहां से H को हटाया। अब इस बार क्लोरीन किस पर अटैक करेगा? ये इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो इस कार्बन का काम तो हम पहले कर दिया, अब इसका करेगा। तो यहां पर कितने H हैं? 3 H, तो तीनों H हटा दो, 3 क्लोरीन जोड़ दो। ठीक, सिंपल है। अब 3 H यहां से हटेगा और 3 क्लोरीन लेकर के 3 HCl बना लेगा। सर कहोगे 3 3 6 क्लोरीन हो गया, इसलिए यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यही हमारा क्लोरल बच्चों। क्या है हमारा क्लोरल? क्या है? क्लोरल। अब यही जो क्लोरल है ना, देखिएगा जरा, चौथा स्टेप है, बहुत सिंपल है। डरने वाले डर जाएंगे और इसको समझने वाले समझ जाएंगे। चौथा जो स्टेप है, यही जो क्लोरल है, देखिएगा क्लोरल CCl3CHO। सही सर, ये देखो CCl3CHO, यही तो है क्लोरल। और क्या है हमारे पास? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कब काम आएगा? अभी तो आएगा। CaOH ये हमारे पास मिल चुके हैं। अब क्या बनाएगा? बहुत ही सिंपल है, देखिएगा CHCl3, ये आपके CHCl3, ठीक है, ये आपके CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो CHCl3 यहां भी CHCl3, तो बच्चों ये 2 भाग हो गया। और यहां पे क्या बचेगा? ये आपका कैल्शियम था, इसके साथ ऑलरेडी एक ऑक्सीजन थे, इसके साथ भी एक ऑलरेडी ऑक्सीजन, और OCH यहां पे है ही है, तो OCH हो गया, OCH हो गया। ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बच्चों? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है ये? कैल्शियम फॉर्मेट। और यही है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। ये 7 मिनट में समझ में आया कि नहीं? फिर से थोड़ा सा आप विधि समझो, फिर रासायनिक अपक्रिया। लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को थोड़े से जल में लुगदी बनाकर 200 ml जल में मिलाकर फ्लास्क में रख दिया जाता है। व्यवस्था बनाने के बाद फ्लास्क में 25 ml एथिल एल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं, 2 में से कोई एक मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, एसीटोन नाम नहीं है तो हम एक ही से बनाते हैं। और बालू उष्मक में रखकर फ्लास्क को जमाकर आसमन किया जाता है, तो ग्राही फ्लास्क में जल और क्लोरोफॉर्म की 2 परत मिल जाती है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को अलग करके कीप की सहायता से, है ना, NaOH विलयन और फिर जल से धो करके कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाते हैं। इसका फिर से आस बनकर क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। ये हमारा सिस्टम हो गया, ये पूरा विधि हो गया। चित्र आपको क्लियर हो ही गया होगा बच्चों। मात्र आपके यहाँ पे 10 मिनट में, कोई भी आप कितना भी बड़ा टॉपिक लो, शिव कोचिंग क्लासेस में 10 मिनट में यूं आसानी से चुटकी बजाते आप सीखोगे। ठीक है, फिर से अब क्रिया आपको मैं समझा देता हूं, समीकरण लिख लेना यहाँ पे। ये जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है बच्चों, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये सबसे पहले लुगदी बनाते हैं, तो पानी डालते हैं, तो जो H है ये क्लोरीन को निकाल कर ले जाता है बाहर। और वैसे भी जब आप H2O की बात करो तो टूटता है तो H और OH में टूटता है, तो H जो है Cl के साथ OH जो है यहाँ पे जुड़ जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब ये क्लोरीन है, पहले स्टेप में आपने लुगदी बनाया तो ये कारण हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या कहा? भैया इसमें 25 ml एथिल एल्कोहल, पहले तो पानी डालते हैं तो ये क्रिया होती है। अब हम डालें एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, जिसको हम यहां पर CH3CH2OH करते हैं। तो OH से जो पहला कार्बन है इसका हाइड्रोजन निकाल कर भागता है। पहले जो क्लोरीन अटैक करता है, जैसे मान लीजिए किसी पर अटैक करेंगे तो पहले लेयर पर अटैक करेंगे, तो पहले लेयर पर अटैक करें, यहां से H निकाले, HCl बाहर हो गया। फिर 2 क्लोरीन है, दूसरे लेयर से अटैक किए तो यहाँ 3H है, 3H को बाहर निकाल तो क्लोरल बना दिया। फिर ये जो क्लोरल बचा ना, यही जो क्लोरल है, कैल्शियम हाइड चूना पानी जो बचा था यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। कितना सिंपल है, ये क्लोरल है CHCl3, बाकी जो बच्चा एक कैल्शियम फॉर्मेट में बदल गया। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। एक बार फिर से डायग्राम से हम बताते हैं, आखिरी है और उम्मीद करता हूं बन जाएगा। हम क्या करते हैं बच्चों,
100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं और इसमें हल्का पानी मिलाकर के लुगदी बनाते हैं और 200 ml इसमें जल मिलाकर के इसे गोल पेंदुक फ्लास्क में रखते हैं। ठीक है, गोल पेंदुक फ्लास्क में जमा करके व्यवस्था अनुसार इसमें 25 ml एथिल एल्कोहल डालते हैं। ये जो एल्कोहल है ना, 25 ml एथिल एल्कोहल डालते हैं या एसीटोन डालते हैं और बालू ऊष्मक में रख करके इसको गर्म करते हैं, आसवन कराते हैं। आसवन कराते हैं तो ये बाष्प में बनकर के प्रशीतक से होकर ग्राही पात्र में जाता है। ग्राही पात्र में जल और क्लोरोफॉर्म की 2 परत मिलती है, जिसे की पृथक्कारी से अलग कर लेते हैं, जिसे हम तनु NaOH यानी विलयन से और जल से धोकर के कैल्शियम क्लोराइड से सुखाते हैं। ठीक है, फिर इसका बच्चों आसवन करा के क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। अब डायग्राम का तो स्क्रीनशॉट हर बच्चा ले सकता है, लेकिन बोलो सर ये लिखने वाला का स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? तो हम आपको समय दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद समीकरण का भी तो स्क्रीनशॉट लेना है, तो लो भैया समीकरण का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ किससे नहीं बनेगा 10 मिनट में मात्र क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि? भाई एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। यदि बच्चों को कमेंट है कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो आपके लिए वीडियोस देना मेरा कर्तव्य है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।